गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं विरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। इसके अलावा मैं आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो भी मैथ के ऊपर आधारित है। मैथ में आज हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी, जो किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी जो हैं वो इंग्लिश विषय में तथा 80% जो है वो गणित विषय में पास हुए हैं। ठीक है, 10% जो है दोनों विषयों में इंग्लिश और गणित में फेल हैं। यदि दोनों विषयों में कुल परीक्षार्थी 144 पास हुए तो आपको ये बताना है कि पेपर में टोटल कैंडिडेट्स कितने थे, वो आपको बताना है। जिसमें आपके ऑप्शन है 125, 200, 240, 375। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, अंग्रेजी में पास परीक्षार्थी, अंग्रेजी में पास परीक्षार्थी जो है कितने हमारे पास 70%। इट मीन्स 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30%। ठीक है, वैसे ही गणित में पास परीक्षार्थी, गणित में पास परीक्षार्थी कितने हैं हमारे पास 80%। इट मीन्स 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20% आपका हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा दोनों विषयों में फेल परीक्षार्थी, तो दोनों विषयों में फेल परीक्षार्थी हमारे पास हैं कितने 10%। कितने हैं 10%। अब हम निकालते हैं कि जैसे मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स को अगर लेके चल रहे हैं आप 100, ठीक है, तो 100 माइनस जो आपका 30 था प्लस में 20 माइनस कितना 10% जो आपका आया। इसको सॉल्व हम कर देंगे। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करने किया तो 100 माइनस 30 प्लस माइनस माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस कितना 10 आप बता। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपका 100 प्लस 10 110 माइनस 30 प्लस 20 कितना हो गया 50। 110 में से आपने जब 50 को लेस किया तो आपको हो जाता है कितना 60। कितना आ जाता है 60%। 60% आ गया प्रतिशत में। अब हम निकाल रहे हैं कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो इसको हमने माना कुल विद्यार्थी x, कुल परीक्षार्थियों को मान लिया माना x, कितना x हमने को मान लिया। ठीक है, x मानने के बाद x का 60%, x का ये जो 60% आया है ये कुल प्रतिशत है, इज इक्वल टू पास हुए विद्यार्थी कितने हमारे पास 144। ठीक है, तो x की वैल्यू जब हमने निकाली तो x इंटू 60 ओवर 100, ये आपका 144 कितना है 144। अब हम x का मान जब ज्ञात करेंगे तो x जो है वो आपको हो जाएगा क्या 144 इंटू में 100 ओवर में 60। देखिए x की वैल्यू जब निकाली तो इसके डिवाइड में चला गया, डिवाइड में जाने के कारण 100 ऊपर आ गया 60 नीचे आ गया। अब हमने इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से इसको कैंसिल किया तो 6 2 24 और 6 4 2 12 2 और 6 4 24 कितना 224
4 इंटू 10, ये आपका 240 आ जाता है। तो इट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे, जो परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा दी, 240 आपका आंसर करेक्ट आ जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपका, किसी चुनाव में में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल 48% मतों से सॉरी 48% मत प्राप्त किए तथा 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कितने मत थे, ऑप्शन है आपके 2100 सॉरी 21,000, 23,500, 22,000 या 27,500। देखिए किसी चुनाव में 8% मत नहीं डले, 8% वोटिंग नहीं हुई। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जिनमें से एक जीता और एक हारा। जीतने वाले को 48% वोट मिले तथा 1100 मतों से उसने दूसरे चुनाव कैंडिडेट को हराया है, प्रत्याशी को। तो आपको बताना है चुनाव में कितने मत थे, कितनी वोटिंग हुई है। उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए माना कुल मत जो है हम मान लेते हैं क्या, x। माना कुल मत x ना x थे, ठीक है, x थे। 8% मत नहीं डले, ठीक है जी। जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत
जीतने वाले को कितने प्राप्त मतलब सॉरी हारने वाले को, सॉरी जीतने वाले को तो हम 1100 दे रखे हैं, हारने वाले तो 100 माइनस 48 जो 48% है, ठीक है, इसमें से जो 8% वोटिंग नहीं प्लस 8% जो वोटिंग नहीं हुई, ठीक है, इसका प्रतिशत। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आपका आ गया, ये कितना, तो हमने इसको सॉल्व किया तो आपका रहता है 100 माइनस 48 और माइनस 8 तो 100 माइनस 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 प्लस के साइन माइनस का कितना हो गया 56। तो 100 में से जब हम 56 घटाते हैं आपके 54 आ जाते हैं। तो मतों का अंतर आपका कितना आ गया 54, मतों का अंतर आ गया आपका 44, ठीक है, मतों का अंतर आ गया आपका 44। तो कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या जो है वो हो जाएगी आपकी क्या, इक्वल टू मतों का जो अंतर आया है हमारा 44 ओवर में प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत आएगा ना यहाँ पे, हाँ प्रतिशत का अंतर, तो यहाँ पे मतों का अंतर कितना है आपका, कितने वोटों से आ रहा है 1100 वोटों से। तो मतों का अंतर क्या गया आपको 1100 इंटू प्रतिशत में 100, ठीक है, और ये आपका 48 माइनस 4, 8 माइनस 44 था। अब आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो ये आ गया आपका 1100 इंटू में 100 ओवर में आपका आ गया 48 में से 44 दिए तो 4, 48 में से 44 दिए तो 4, इसको आपने कैंसिल किया तो ये आ गया, सॉरी इसको कर सकते हैं 1100 को, इसको आपने कैंसिल किया 4 से तो ये आ गया आपका 25 आ गया आपका। तो 1100 को जब आपने 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 0 5 5 और ये आपका 0 0 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 मीन्स 0 0 5 7 2 2 7 5 0 0 आ जाता है। तो आप बता सकते हो कि चुनाव में जो टोटल वोटिंग थी वो कितनी हुई थी 27,500 की हुई थी। तो कुल मतों की संख्या जो है, मतों की संख्या जो है वो 27,500 है, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे मैथ के जो हमने इस पीरियड में डिस्कस किए हैं। अगले पीरियड में मैं आपके लिए कुछ और ऐसे ही प्रश्न लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।